नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT सीहोर में छात्रों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया, यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। इस पर तत्काल भाजपा के नेता राजनीति करने लगे, लेकिन ना इंस्टीट्यूट को कोई नोटिस दिया गया, ना किसी तरह की कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि कॉलेज प्रशासन द्वारा जुर्माना तक वापस नहीं लिया गया, जबकि इसी कॉलेज में भारी अव्यवस्था का आलम है। दूषित भोजन पानी छात्रों को दिया जा रहा है, छात्र लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। भाजपा नेताओं की पुरानी आदत है समय समय पर असंवेदनशील मुद्दों पर जनमानस की भावनाओं का खिलवाड़ करते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आप सबका मॉर्निंग ब्रीफिंग में स्वागत है। हमारे प्रवक्ता साथी जितेंद्र मिश्रा जी, आनंद जाट जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं रूबरू हुआ हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर कार्रवाई न करके ऐसे मामलों को बढ़ावा देकर केवल और केवल कोरी राजनीति कर रही है। इसके कई सारे प्रमाण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीहोर में छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया, ये तमाम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था। ऐसे गंभीर मामले पे भाजपा के नेता तत्काल राजनीति करने निकल पड़े, लेकिन ना तो इंस्टीट्यूट को कोई नोटिस दिया गया, ना किसी तरह की कार्रवाई की गई। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों का जुर्माना भी वापस नहीं लिया गया है, जबकि इसी कॉलेज में भारी अव्यवस्था है। भोजन पानी के दूषित होने की वजह से लगभग 400 से 500 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं और 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। मैं आपको उसके भी प्रमाण उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन भाजपा को केवल राजनीति करने से मतलब है, कोई इस विषय में कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह के कुछ और पुराने मामले भी हैं जिनसे पता चलता है कि भाजपा के नेताओं की ये आदत है, संवेदनशील मुद्दों पर जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे लगातार ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जो धार्मिक भावनाएं, विशेष करके हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाए, सेंसर बोर्ड, प्रमाणन बोर्ड बनाए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई बोर्ड नहीं बनाया गया और लगातार ऐसी फिल्में बनती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में ही सुटेबल बॉय, आश्रम और अभी नई फिल्म काली को लेकर विवाद हुआ, लेकिन किसी और हम सबकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने खूब राजनीति करी, खूब बयानबाजी करी कि इसमें भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा था कि ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी के ऊपर FIR की जा रही है और मनीष महेश्वरी पर FIR हुई है तो उन्हें मध्य प्रदेश आना भी पड़ेगा, बयान भी देना पड़ेगा और कार्रवाई भी होगी। लेकिन ना मनीष महेश्वरी आए, ना आज तक ट्विटर का कोई अधिकारी मध्य प्रदेश आया, यहां तक कि उस कार्रवाई का भी कहीं कोई अता पता नहीं है, केवल पब्लिसिटी स्टंट बन के रह गई। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन ने मध्य प्रदेश में भिंड में गांजा बेचने का मामला आया था। उस समय कहा गया था कि अमेजॉन के बड़े अधिकारियों को तलब किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आज तक अमेजॉन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वालों पर गंभीर कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मुद्दों से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा इस तरह की कार्रवाइयां बार बार सरकार की नाक के नीचे संभव नहीं है। लुकआउट नोटिस की बात कर रहे हैं, अब पता नहीं चल रहा है कि इस लुकआउट नोटिस का क्या हश्र होना है। जिस तरह से सुटेबल बॉय, आश्रम और अन्य कई कार्रवाइयों का हाल हुआ, वही काली के निर्माता के लुकआउट नोटिस का हाल होने वाला है। फिल्म अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने 27 जनवरी 2022 को भोपाल में आकर भगवान के लिए अपमानजनक बात कही थी और हम सबकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाई थी।
उस समय भी भाजपा के नेताओं ने तरह तरह की बयानबाजी करी कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, मध्य प्रदेश की धरती पे ये सब नहीं होगा, लेकिन केवल एक शिकायत की नौटंकी करी और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई हो तो भाजपा के नेता बताएं।